टाइमली न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के पंचायती राज एवं स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार सुबह जोधपुर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब भारत कई गुना ताकत से देगा। इसके अलावा दिलावर ने पहलगाम में आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया और कहा कि भारत ने इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ज्यादातर वैश्विक आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सभी देश मिलकर आतंक का सफाया करेंगे। इसके अलावा मोदी ने भी सोमवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकानों को भारत में एक झटके में खत्म कर दिया गया है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब उससे बातचीत केवल आतंकवाद या पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। राजस्थान के टोंक जिले के समराप्ता गांव में 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने टोंक कोर्ट में पेशी के दौरान सनसनीखेज बयान दिया था। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि टोंक जेल में उन्हें हथियार उपलब्ध थे और उनकी जान को खतरा भी था, जिसके कारण उन्हें बूंदी जेल में भी शिफ्ट किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री बिजला शर्मा से अपना वादा निभाने की अपील भी की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें 23 मार्च तक जेल से रिहा करवाने का वादा दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा नरेश मीणा के पेशी की खबर लगते ही उनके समर्थक टोंक कोर्ट परिसर पहुंचे और नारेबाजी भी की। इसके साथ ही सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा और सरपंच आरडी गुजर ने कहा कि अगर जल्द रिहाई नहीं होती है तो 15 मई से जयपुर में अनशन भी शुरू किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी के बाद उत्पन्न हालातों में एहतियात के तौर पर कई अहम कदम उठाए गए थे, जिनमें राजस्थान समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कुल 32 हवाई अड्डों को नागरिक उड़ानों के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। तो वहीं सीमावर्ती जिलों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद हालात में सुधार देखा जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में सीज फायर के बाद सोमवार सुबह से ही जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। यही नहीं, रविवार रात तक सुरक्षा कारणों से इन जिलों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी, लेकिन सोमवार को सुबह से ही बाजार खुलने लगे, सड़कें फिर से गुलजार हुई और चाय की घड़ियों पर लोग चर्चा में व्यस्त दिखे। इसके अलावा सामान्य स्थिति की बहाली ने लोगों में राहत की भावना भी पैदा की। अजमेर जिले के नसीराबाद में स्काउट गाइड्स ने सेवा और मानवता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। स्काउट गाइड्स के बैनर तले राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं एवं स्काउट्स ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष सेवा अभियान चलाया। इस सेवा कार्य का नेतृत्व महाविद्यालय की प्राचार्य अनीता खुराना और स्काउट गाइड सचिव उषा विजयवर्गीय ने किया। इसके अलावा भीषण गर्मी में जब आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तब स्काउट गाइड्स की टीम यात्रियों को स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध करवाकर राहत पहुंचा रही है। यही नहीं, छात्रों ने न केवल पेयजल पिलाया बल्कि मुस्कान और स्नेह के साथ लोगों का हालचाल भी जाना, जिससे यात्रियों को मानसिक राहत भी मिली। इस सेवा कार्य से जुटे छात्राओं ने बताया कि दूसरों की मदद करके जो संतुष्टि मिलती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यह सेवा आत्मिक सुख प्रदान करती है और समाज में सकारात्मकता भी फैलाती है। कुचामन सिटी की पदमपुरा रोड स्थित हीरा कॉलोनी में आज एक हैरान कर देने वाली घटना घटी, जिसमें सड़क से निकल रही अदृश्य आग की चपेट में आने से एक बच्ची झुलस गई। यह घटना आज सुबह 11 बजे के आसपास हुई, जब हीरा कॉलोनी निवासी यूसुफ कारीगर की बच्ची उनके घर के बाहर खेल रही थी। अचानक उसकी चीखने की आवाज आई, जिससे परिजन दौड़कर बाहर आए। वहां उन्होंने देखा कि बच्ची दर्द से कराह रही थी और उसका पैर भी जल चुका था। इतना ही नहीं, यूसुफ ने जब आसपास देखा तो पाया कि सड़क से धुआं निकल रहा है। यूसुफ ने बताया कि देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि सड़क से कोई अदृश्य आग भी निकल रही थी, जहां से धुआं उठ रहा था। तो वहीं वह जगह भी काफी गर्म थी और वहां आग जैसी कोई चीज महसूस हो रही थी, लेकिन आग दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा बच्चों ने अनजाने में उसी स्थान पर अपना पैर भी रखा, जिससे वह झुलस गई। परिजन ने तुरंत बच्ची को कुचामन राजकीय अस्पताल में भी भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज के बाद बच्ची की हालत अब ठीक बताई जा रही है। राजस्थान के किशनगढ़ में एक वकील बाल किसान सुनारिया की गिरफ्तारी ने प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को अजमेर जिला के सभी वकीलों ने न्यायिक कार्यों से बहिष्कार करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, वकीलों ने पहले जनरल हाउस की बैठक की, फिर कोर्ट परिसर से निकलकर रैली के रूप में भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके साथ ही रैली के दौरान वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास भी किया,
जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को पीछे भी हटाया। इस पुलिस कार्रवाई से वकीलों का आक्रोश और बढ़ गया है, जिसके चलते उन्होंने बिना ज्ञापन दिए ही लौटने का फैसला लिया। इस घटनाक्रम से पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस तैनाती से नाराज वकीलों ने सभी पुलिसकर्मियों को परिसर से बाहर भी निकलवा दिया और चेतावनी दी कि आगे से पुलिस को परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 21 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया। इसके अलावा सोमवार शाम जयपुर, सीकर, अजमेर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में मौसम अचानक पलट गया। तेज बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। अजमेर के केकड़ी और सीकर में ओले गिरे, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी बनी रही। इसके अलावा बीकानेर में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं बाड़मेर में 42.4 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 42.1 डिग्री सेल्सियस और चूरू में 41.5 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। जयपुर में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जहां दिन में गर्म हवा चली और शाम को हल्के बादल भी छाए। मौसम विभाग के अनुसार 13 मई तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी रहेगा। 14 मई को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 15 मई से राज्य के पश्चिमी जिलों में लू हीट वेव चलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा विशेषकर बाड़मेर और श्रीगंगानगर में 15 और 16 मई को हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिंडवाड़ा के अजारी गेट के पास एक गंभीर मुद्दा सामने आया है, जहां राजस्थान रोडवेज की बसें अक्सर गलत दिशा में चलती हुई देखी जाती हैं। यह न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान को भी खतरे में डालता है। यह घटना कोई नई नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार इस तरह की घटनाओं को देखा जा चुका है। रोडवेज बसें जो आमतौर पर यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाती हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह तोड़ रही हैं और यात्री सुरक्षा के लिए खतरा भी बनती जा रही हैं। इसके अलावा यह बसें अजारी गेट के पास नेशनल हाईवे पर गलत दिशा में चल रही हैं, जिससे न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ रहा है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इस प्रकार के हादसे किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं, जिससे कई निर्दोष यात्रियों की भी जान जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या यह बसों के संचालन में लापरवाही का नतीजा है, या फिर बसों के ड्राइवरों की उपेक्षापूर्ण सोच का परिणाम है? राजसमंद जिले में सीएमएचओ ऑफिस से जुड़े गंभीर मामले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि सीएमएचओ ने अधूरे दस्तावेजों पर कई निजी हॉस्पिटलों को संचालन के आदेश भी जारी किए हैं। यह मामला तब सामने आया जब आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के तहत सीएमएचओ ऑफिस में चल रही गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। इन रिपोर्ट्स के अनुसार कई निजी हॉस्पिटलों के संचालन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट आदि के दस्तावेज उपलब्ध हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों के बिना हॉस्पिटलों का संचालन किया जा सकता है, जिससे मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी लापरवाही किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है, और इस मामले में साफ है कि सीएमएचओ ऑफिस में लापरवाही की वजह से कई निजी हॉस्पिटल बिना मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के संचालन कर रहे हैं। ब्यावर स्थित अजमेर रोड पर दादी धाम में 21वां वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे पहले दिन ध्वज पूजन किया गया। यह उत्सव दादी धाम के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो श्रद्धा और भक्ति से भरपूर रहते हैं। इस मौके पर दादी के गर्भगृह को आकर्षक रूप से सजाया गया, ताकि भक्तों का यह अद्भुत वातावरण देखने को मिले। इस कार्यक्रम के तहत आज शाम दादी के मंगल पाठ का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु हिस्सा लेंगे और दादी से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। यह मंगल पाठ भक्तों के दिलों में भक्ति का दीप जलाने का काम करता है। इसके अलावा सुबह 9 बजे दादी के चल विग्रह का पंचामृत अभिषेक होगा, जो इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण और धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस पंचामृत अभिषेक में विशेष पूजा विधियों के तहत दादी के विग्रह का अभिषेक भी किया जाएगा, जो भक्तों के लिए अत्यधिक पुण्यकारी है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।